Good morning, students. Today I am going to teach you the first lesson of the first flight, A Letter to God, written by G.L. Fuentes. In this one, it has been written, They say faith can move mountains. लोगों का मानना है कि विश्वास से पहाड़ भी हिल जाता है. But what should we put our faith in? लेकिन प्रश्न है कि किस में या किस चीज़ पर विश्वास किया जाए. दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली प्रेजेंट्स. यह क्वेश्चन इस स्टोरी में बहुत ही तरीके से बताया गया है. हियर इन दिस स्टोरी, लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. लेंचो एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है तब जब उसकी फसल बर्बाद हो जाते हैं. आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और पत्र के माध्यम से वो 100 पेसोज डिमांड करता है. डज लेंचोज लेटर रिच गॉड? क्या भगवान के पास लेंचो के द्वारा लिखा हुआ पत्र पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसके पास पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. अब सोचना है कि आपके प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे इस स्टोरी के आधार पर. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. लेंचो का जो घर है वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से खेतों में लहलहाते फसल को देखा जा सकता है जिसके माध्यम से अच्छी फसल होने की उम्मीद है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत थी तो हल्की बरसात की जिसके माध्यम से खेतों में सिंचाई हो सके फसलों की. थ्रूआउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरी रात्रि लेंचो, जिसको अपने खेत के बारे में पूर्ण जानकारी थी, वह उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की तरफ देखते रहा वर्षा की उम्मीद में. नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वेमन, वह अपनी पत्नी से बात करते हुए कह रहा है कि उसे अब पानी की ज़रूरत है. द वेमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो लेंचो की वाइफ है वो लेंचो और उसके बच्चों के लिए रात्रि की भोजन बना रही है. जवाब में उसने कहा, यस गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर वर्षा होगी. द ओल्डर बॉयज़ वॉकिंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के थे वे लोग खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे. Until the women called to them all, वे लोग तब तक खेल रहे थे जब तक लेंचो की वाइफ ने सब लोगों को अंदर नहीं बुलाया खाने पर. कम फॉर डिनर, उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा डिनर के लिए आओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. जिस समय वे लोग खाना खा रहे थे तो लेंचो की उम्मीद के आधार पर या लेंचो की भविष्यवाणी के आधार पर वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. लेंचो एक्सपेक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड हीज डिजायर वॉज बीइंग फुलफिल्ड. लेंचो की इच्छा थी कि वर्षा हो और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई.
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादलों के रूप में पहाड़ नुमा बादल दिखना शुरू हो गए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वेट. हवा बिल्कुल ताजी थी और मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. जब वर्षा शुरू हुई तो लेंचो बाहर निकला वर्षा की आनंद लेने के लिए अपने शरीर के ऊपर. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह वापस आया तो खुशी के साथ उसने अपने विचारों को प्रकट किया. These are not raindrops falling from the sky. ये वर्षा की बूंदे जो आकाश से गिर रही. In real sense, these were not the raindrops which were falling from the sky. ये वास्तव में वर्षा की बूंदे नहीं थी जो आकाश से गिर रहे थे, बल्कि लेंचो की समझ से वो सिक्के थे, नए सिक्के थे. They are new coins. लेंचो ने खुशीपूर्वक जाहिर किया कि ये वर्षा की बूंदे नए सिक्के की तरह हैं. The big drops are 10 cent pieces. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. उसने वर्षा की बूंदों को बड़े बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया और छोटे बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. और संतोषप्रद स्थिति में उसने सोचा कि उसके खेतों के अन्न अब काफ़ी पक जाएंगे. ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन. क्योंकि खेत जो था वो वर्षा से भर चुका था. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक तेज हवाएं बहने लगी और इस स्टॉर्मी विंड के साथ बर्फ के टुकड़े भी गिरने लगे हेल स्टॉर्म के फॉर्म में. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये बर्फ के टुकड़े जो थे वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. अब बच्चे घर से बाहर निकले बर्फ के टुकड़े को कलेक्ट करने के लिए जो मोतियों की तरह दिखाई पड़ रहे थे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासिस क्विकली. जब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे तो लेंचो काफ़ी दुखी हुआ और दुखी होते हुए यह उम्मीद किया कि बर्फ का गिरना जल्द बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour, the hail rained on the house. यह बहुत ही तेजी से बंद नहीं हुआ बल्कि 1 घंटे तक बर्फ के टुकड़े गिरते रहे बरसात के रूप में. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और बर्फ के टुकड़े गार्डन में गिरे, हिलसाइड में गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे और पूरे वैली में गिरे. द फील्ड वॉज वाइट. खेत बिल्कुल उजले दिख रहे थे. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. जैसे नमक से भर गया हो. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. प्लांट पर एक भी पत्ते नहीं बचे हुए थे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. अन्न के खेतों में अन्न पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधे से उसके फूल गिर चुके थे. लेंचो's soul was filled with sadness. इस दृश्य को देखने के बाद लेंचो की आत्मा काफ़ी उदास हो गई थी. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म खत्म हुआ तो खेत के मध्य में खड़े होकर उसने अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. अगर इस खेत की फसल को टिड्डियों के द्वारा बर्बाद किया जाता फिर भी फसल बचते
लेकिन बर्फबारी के कारण बर्बाद होने से सारे के सारे फसल बर्बाद हो चुके थे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और उसने कहा कि इस वर्ष उसके पास कोई अन्न नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात्रि उन लोगों के लिए काफ़ी दुखमय था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और लेंचो यह सोच रहा था कि जितना भी उसने काम किया था पहले, उसका परिणाम जीरो हो गया था, बेकार हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और लेंचो सोचना शुरू किया कि अब उसके सामने कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और अंततः वह सोचता है कि उसके परिवार के सारे लोगों को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सिर्फ लेंचो की साथ ही नहीं, बल्कि लेंचो के जितने भी परिवार के सदस्य लोग वहाँ पर थे, वे लोग के दिमाग में था कि उन लोगों को कोई भी मदद नहीं कर सकता है सिर्फ भगवान के सिवा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यह लेंचो की अंतरात्मा की आवाज़ है। यह दर्शाता है कि उसे भगवान पर पूर्ण भरोसा है। इसलिए वह खुद को कंसोल करते हुए कहता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है और कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उन लोगों ने यह बात पर विश्वास किया कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात्रि वह सिर्फ एक ही विचार अपने मन में उत्पन्न किया, और वह विचार था भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस। लेंचो के अनुसार भगवान की आंखें सब कुछ देखती है और वह अंतरात्मा की बातें भी जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो को तुलना किया गया है ऑक्स से। इट मीन्स लेंचो वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्गर वन, एंड ही यूज टू डेडिकेट हिमसेल्फ in the field in truer sense, working like an animal in the fields। वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, but still he knew how to write। लेकिन इसके बावजूद भी वह जानता था कि कैसे पत्र लिखना है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। नेक्स्ट संडे वह सुबह होने पर पोस्ट ऑफिस पहुंचा और पत्र लिख करके उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड। यह कुछ नहीं था बल्कि भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने पत्र में लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। उसने कहा कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है तब तक जब तक कि मैं खेतों में कोई दूसरी फसल अगले साल तक न उगा लूँ, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरे सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप पर उसने एड्रेस किया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड
और उसके अंदर में पत्र डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और दुखी अवस्था में भी वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद एनवेलप पे स्टाम्प पेपर लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, वह लेटर को रिसीव किया, उसे देखा और हंसते हुए वो अपने बॉस के पास जा कर के उस लेटर को रख दिया जो लेंचो ने गॉड के लिए लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने बताया, पोस्टमैन ने, कि अपने सर्विस कैरियर में कभी भी उसने इस तरह के एड्रेस किया हुआ लेटर नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्ट मास्टर जो मोटा ताज़ा व्यक्ति था, फ्रेंडली नेचर का था, उसने भी लेटर को देखने के बाद अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक वह काफ़ी गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पर रखते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, कितनी बड़ी विश्वास। I wish I had the faith of the man who wrote this letter। और उसने आंतरिक इच्छा जाहिर की कि भगवान के प्रति उसका भी विश्वास वैसा ही होना चाहिए था जैसा कि इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का था। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, क्योंकि लेंचो ने अपने पत्र के माध्यम से भगवान से पत्राचार किया था। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ, इसलिए कि राइटर्स का विश्वास भगवान से उठ न जाए, हिले नहीं, अडिग रहे, इसके लिए एक जवाब, एक आइडिया, एक विचार उसके दिमाग पर आया। आंसर द लेटर, और उसने सोचा कि इस पत्र का आंसर जरूर देना है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। पत्र पढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ, उसने जाना कि सिर्फ पत्र का ही जवाब ही नहीं लिखना है, सिर्फ पत्र पढ़ने के बाद अच्छे विचारों को ही नहीं देना है इंक और पेपर के माध्यम से। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। एंड ही केम टू नो दैट बिसाइड्स आंसरिंग द लेटर, द पर्सन हु हैड रिटन लेटर was demanding something, and he thought himself that his demand must be fulfilled। पोस्टमास्टर ने सोचा कि सिर्फ पत्र का उत्तर ही नहीं देना है, बल्कि पत्र के माध्यम से जो डिमांड किया गया है उसे पूरा करना है। और उसने निर्णय लिया कि उसकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो भी पैसे दिए लेंचो की सहायता के लिए, उन लोगों ने एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पे दिया ताकि लेंचो की मदद हो सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। अब पोस्ट मास्टर के लिए यह असंभव था कि वह बिल्कुल 100 पेसोज ही कलेक्ट करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए जब उसने पैसा कलेक्ट किया तो वह लेंचो को
हाफ से ज़्यादा पैसा ही भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. दूसरे संडे को लेंचो पहले जो समय से आया करता था उससे पहले आया, यह जानने के लिए कि भगवान के द्वारा पत्र भेजा गया है या नहीं. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जब लेंचो पोस्ट ऑफिस के अंदर आया तो पोस्ट मास्टर एनवेलप को लिए हुए उसके पास आया और लेंचो को दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपनी ही जगह पर बैठ करके उस व्यक्ति को देख रहा था, यानी लेंचो को देख रहा था कि उसके अंदर में कंटेंटमेंट किस हद तक है अच्छे कामों की जानकारी मिलने के बाद. बेसिकली पोस्ट मास्टर ने अच्छा काम किया था और वह संतोष प्राप्त करना चाहता था लेंचो के चेहरे पर खुशी को देख करके. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे को देख करके. Such was his confidence, और यह इसलिए नहीं कि उसे पहली बार पैसा मिल रहा हो, बल्कि इसलिए कि उसे भगवान पर इतना विश्वास था कि उसने सोचा कि भगवान ज़रूर ही उसकी मदद करेंगे और उसके ज़रूरत के अनुसार उसे पैसे मिले थे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे ही उसने पैसे को गिना वह क्रोधित हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. अब चूँकि भगवान को उसे पूरा विश्वास था, इसलिए उसने सोचा कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते थे उसके लिए. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और यही नहीं, उसके मन में विश्वास आया कि लेंचो के रिक्वेस्ट को भगवान कभी अस्वीकार नहीं कर सकते थे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेन एंड पेपर. शीघ्र लेंचो पोस्ट ऑफिस के खिड़की पर गया और उसने पेन और पेपर डिमांड किया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. जब वह लिखना शुरू किया तो काफ़ी नर्वस फेज में था, जिसके कारण उसकी भावनाएं तनी हुई थी और उसके दिमाग पर ही चीज़ें नहीं आ रही थी कि भगवान के पास उसे क्या लिखना चाहिए या नहीं. लेकिन जो भी समझ में आया उसने लिखा. एंड व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय a stamp. पत्र समाप्त करने के बाद वह खिड़की पर गया, स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और उसे होठों से चाटते हुए अपने मुट्ठी के माध्यम से एनवेलप पर फिक्स कर दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने सेकेंड लेटर मेल बॉक्स में डाला तो इस बार पोस्टमैन नहीं गया, बल्कि पोस्ट मास्टर, जो काफ़ी उत्तेजित था लेंचोज की स्थिति को जानने के लिए, वह मेल बॉक्स के पास गया और पत्र को निकाला. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. उसने गॉड को लिखा कि जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रिच्ड मी. सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास आया. सेंड मी द रेस्ट. बाकी पैसे भेजें, सिंस आई नीड इट वेरी मच. इन रियल सेंस लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos, but by the collection it was simply 70 pesos. So 70 pesos were handed over to Lencho, and just after counting the money, Lencho became extremely angry and had written the second letter. So she requested God to send the remaining money
very early as it was needed to him very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेकिन उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया. He requested God not to send the money through post office through mail, rather send him directly so that he could receive the money directly, as he had thought himself that the post office employees would have taken the amount. And hence the story gets its completion point. Now you have to understand and read it very carefully. Thank you very much.